नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एविडेंस के बारे में बात करेंगे। एविडेंस क्या है? हमारा जो JLO, APO, कोई भी लोअर जुडिशरी, हाई जुडिशरी, किसी भी तरह का एग्जाम है, वहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जरूर आता है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्योंकि ये 1872 का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, एक्ट नंबर है इसका 1। एक्ट नंबर क्या होता है मैं कई बार बता चुकी, जैसा कि एक्ट नंबर यानी कि ये 1872 में कौन से नंबर पे बना था, तो इसका एक्ट नंबर है 1। अधिनियम संख्या यानी कि उसका अधिनियम संख्या क्या है 1, 1872 का एक्ट नंबर 1 है ऑफ 1872। 1872 का अधिनियम संख्या ये 1 है। अगर हम बात करें इसकी, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, पार्ट कितने हैं, कब इसकी कमेंसमेंट डेट है ना। तो अभी तक हमने IPC, CRPC, CPC जो भी पढ़ा था, इसमें क्या था, हम चैप्टर पढ़ रहे थे। CPC में पार्ट थे, बाकी जो IPC, CRPC वगैरह और जितने भी एक्ट है अपने, उसमें हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं, उसमें फिर चैप्टर्स दिए गए हैं, देन उसमें फिर सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 3 दिए गए हैं, 3 पार्ट है। इसे जो एविडेंस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 3 पार्ट है, उसके अंदर फिर चैप्टर्स दे दिए गए हैं कि इस पार्ट में इतने चैप्टर है, उन चैप्टर में इतने सेक्शंस हैं। तो इसमें अगर आप बात करते हैं कि टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं 3, टोटल सेक्शंस है इसमें 167, 167, और टोटल अगर चैप्टर्स की बात करते हैं तो इसमें 11 चैप्टर है। यानी जो इसके भाग है, एविडेंस के जितने भाग है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एविडेंस जो हमारा एक एक्ट है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसके चैप्टर्स बना दिए गए हैं जो कि 11 है। टोटल चैप्टर्स एविडेंस में, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल चैप्टर हमारे 11 है। और टोटल सेक्शंस यानी कि जो इसमें जितनी धारा है वो कितनी है, टोटल धारा कितनी है इसमें 167। इसमें टोटल धारा जो हमारे 11 चैप्टर्स है उसमें टोटल धारा हमारे टोटल सेक्शंस पूरे एविडेंस एक्ट में 167 है, 167 है। अब अगर बात करें इसके एक्सटेंट की, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार ऑल ऑफ इंडिया में, संपूर्ण भारत पर है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से इसका संपूर्ण भारत पर विस्तार है। ये हमारे लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सब में ये एक्ट हमारा पूछा जाएगा। अभी हमारे JLO की निकल रही है वैकेंसी, और भी जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी है उसमें ये एविडेंस आता है। ठीक है, अगर हम इसकी कमेंसमेंट डेट की बात करते हैं तो इसकी कमेंसमेंट डेट है 1 सितंबर 1872, यानी कि इंडियन जो एविडेंस एक्ट है 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ था, लागू हुआ था। सेम डे, इसी दिन एक और एक्ट लागू हुआ था। कौन सा था वो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जो हमारा, वो भी इसी दिन हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इंडियन एविडेंस एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। अगर हम इसके सिग्नेचर डेट की बात करते हैं कि इसमें सिग्नेचर कब हुए थे, तो इसके सिग्नेचर थे 15 मार्च 1872 को, यानी कि 15 मार्च 1872 को इस पे हस्ताक्षरित कर दिया गया था, साइन कर दिए गए थे कि ये तैयार करेंगे, और इसे फिर प्रवृत्त किया गया 1 सितंबर 1872 को इसमें लागू किया गया। यानी कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें टोटल पार्ट हमारे 3 हैं, टोटल चैप्टर हमारे 11 हैं, और टोटल सेक्शंस हमारे इसमें 167 है। इसकी कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872 है, इसकी सिग्नेचर डेट 15 मार्च 1872 है। अगर हम बात करें कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, जैसे कि IPC की ड्राफ्टिंग किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने, और CRPC JL कपूर के नेतृत्व में की गई थी, पार्लियामेंट ने की थी। तो ठीक है, अभी अगर ड्राफ्टिंग इसकी बात करते हैं हम एविडेंस की, तो इसकी की थी सर जेम्स स्टीफन ने, जो इसके जनक है। कौन है? इंडियन एविडेंस एक्ट की जनक कौन है, यानी इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? सर जेम्स स्टीफन ने की थी। अब बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा है, कैसा एक्ट है, ये लेक्स फोरी है। जैसे कि इससे पहले जैसे हमने इंडियन एविडेंस एक्ट उसकी IPC की बात की थी, सब्सटेंटिव लॉ था, CRPC की बात की थी, प्रोसेसर लॉ था, CPC की बात की थी, प्रोसेसर। तो ऐसे ही ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हमारा लेक्स फोरी एक्ट है। कैसा है? लेक्स फोरी। और लेक्स फोरी एक और एक्ट भी है, लिमिटेशन जो हमारा है एक्ट, वो भी हमारा लेक्स फोरी एक्ट है। ठीक है, यानी कि लेक्स फोरी का मतलब क्या है? द लैंड ऑफ द
लो। तो ये क्या है हमारा लेक्स 4, ये क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा लो है। जैसे कि मैं बताया पार्ट 3 है, चैप्टर टोटल इसमें 11 है, टोटल सेक्शन इसमें 167 है और इसका एक्सटेंट वॉल ऑफ इंडिया पर है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। और इसका एक्ट नंबर है 1। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके 3 पार्ट्स की। तो इसके 3 पार्ट्स बनाए गए, जो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति की बात करता है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में टोटल सेक्शंस कितने हैं? पार्ट 1 में 1 से 55 तक, यानी सेक्शन 1 से 55 तक के जो सेक्शंस हैं वो पार्ट 1 में दिए गए हैं और टोटल चैप्टर्स इसमें 2 चैप्टर्स को दिया गया है। ठीक है, यानी कि और दूसरा जो पार्ट है हमारा ऑन प्रूफ की बात करता है, सबूत के विषय में बात करता है। पहला चैप्टर जो पार्ट है वो किसकी बात करता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, तथ्य की सुसंगति की। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो ऑन प्रूफ यानी सबूत के बारे में बात करता है, सबूत के विषय में बात करता है, जिसमें सेक्शन है टोटल इसमें 56 से 100 तक। पहले पार्ट में कितने सेक्शन है? 1 से 55। दूसरे पार्ट में 56 से 100 तक के सेक्शन है, जो ऑन प्रूफ की बात करता है और वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। पार्ट 3 हमारा क्या कहता है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पार्ट से। तो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव की बात की गई है यहाँ पे, जिसमें सेक्शन आते हैं 101 से 167 तक। जो हमारे सेक्शन 101 और 102 है सबूत के भार की जो बात करता है, वो हमारा सीधे सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन हमें मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेगा आज में। ठीक है, तीसरा जो पार्ट हो गया हमारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य का पेश किया जाना और इसका प्रभाव की बात जो की गई है वो है सेक्शन 101 से 167 तक। अब बात करें अगर हम पार्ट 1 की, पार्ट 1 क्या था हमारा? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य की सुसंगति, जिसमें सेक्शन दिए गए थे 1 से 55 तक, सेक्शन 1 to 55। तो इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं। जो पार्ट 1 है हमारा उसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर जो 1 है वो प्रिलिमिनरी है, जैसा कि सभी एक्ट में मोस्टली सभी में जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरी होता है या इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रारंभिक, वो अपने बारे में बताता है, जिससे यहाँ से जो प्री एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चंस बनने की। जितने भी हमारे जो प्री होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं प्री के क्वेश्चन, वो यहाँ प्रीलिमिनरी पार्ट से बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इसमें ये अपने बारे में बताता है। कोई भी एक्ट है वो प्रीलिमिनरी में खुद के बारे में बताता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ अप्लाई होता हूँ, कहाँ अप्लाई नहीं होता हूँ, कब मेरा जो है कमेंसमेंट है, कब मेरा हस्ताक्षर हुआ था। ये सारी चीजें इसमें प्रीलिमिनरी में दी गई है प्रारंभिक में, जिसमें सेक्शन है 1 to 4, यानी जो हमारा पार्ट 1 है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसमें टोटल सेक्शन दिए गए 1 to 55। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 1 to 4, यानी 1 से 4 सेक्शंस हैं जो ये प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। जो पार्ट 1 है इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, प्रीलिमिनरी और ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में, यानी तथ्यों की सुसंगति के विषय में, तथ्यों की सुसंगति के विषय में। इसमें दिए गए हैं सेक्शन 5 to 55, यानी 5 से 55 के जो सेक्शंस हैं वो दिए गए हैं चैप्टर 2 में तथ्यों की सुसंगति के विषय में, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जैसा कि पार्ट का नाम ही जो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है और चैप्टर 2 का नाम भी क्या है? ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो तथ्यों की सुसंगति की बात करता है, और इसमें सेक्शन 5 to 55 दिए गए हैं। अब आता है हमारा पार्ट 2 ऑन प्रूफ, सबूत के विषय में यहाँ पे बात की जाती है, जिसमें सेक्शन कितने हैं टोटल? 56 से 100 तक के सेक्शन है। तो इसमें जो चैप्टर 3 है वो क्या कहता है हमारा? फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, वो बात करते हैं चैप्टर 3 में, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 56 से सेक्शन 58 तक। 3 सेक्शन दिए गए हैं इसमें 56 से 58 तक, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये चैप्टर 3 में कहता है। चैप्टर 3 क्या कहता है? फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इसमें आते हैं सेक्शन 56 से 58। ये हो गया हमारा चैप्टर 3, पार्ट 2 का चैप्टर 3। अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 किसकी बात करता है? और ओरल एविडेंस की, ऑफ ओरल एविडेंस, जो हमारे मौखिक साक्ष्य होते हैं उसकी क्या बात की गई है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में बात की गई है ऑफ ओरल एविडेंस की, यानी मौखिक साक्ष्य के विषय में, जिसमें दिए गए हैं सेक्शन 59 to 60।
सेक्शन 59 से 60 कहाँ दिए गए हैं? चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 कहता है ऑफ ओरल एविडेंस। यहाँ मौखिक साक्ष्य की बात की जाती है, मुंह जबानी जो साक्ष्य होते हैं उनकी बात की जाती है, जो मौखिक रूप से तैयार किए गए, जो ओरल हमारे एविडेंस है उनकी बात की गई है सेक्शन 59 से सेक्शन 60 में। पार्ट 2 में ऑन प्रूफ, जिसमें चैप्टर 4 है ओरल एविडेंस, और जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 59 से 60 तक। अब आता है हमारा चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर 5 है। ये क्या कहता है? दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बात करता है, जिसमें सेक्शन 61 से 90A तक के सेक्शन आते हैं। धारा 61 से 90 कै तक जो सेक्शंस है वो दिए गए हैं दस्तावेजी साक्ष्य में। डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य में कैसे डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होते हैं, कितने होते हैं, सारी बातें यहाँ पे बताई गई है चैप्टर 5 में। यानी कि जो पार्ट 2 है हमारा ऑन प्रूफ यानी सबूत के विषय में, उसमें जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, यानी दस्तावेजी साक्ष्य की बात करता है, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 61 से 90A तक, यानी धारा 61 से धारा 90 कै तक जो है वो आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। अब आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या कहता है हमारा? ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। यहाँ अपवर्जन की बात की गई है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में बात की गई है, जिसमें आते हैं सेक्शन 91 से 100 तक। चैप्टर 6 में कहां से कहां तक सेक्शन है? 91 से 100 तक के जो सेक्शंस है ये आते हैं हमारे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 की खास बात ये है कि ये ओनली खाली सिविल मैटर पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है, सिविल मैटर पे अप्लाई होता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6, जो कि कहता है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में जो बात करता है, यानी कि सेक्शन 91 से 100 तक के जो सेक्शन है वो हमारे ओनली सिविल मैटर पे अप्लाई होते हैं, ना कि क्रिमिनल मैटर पे। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 की। पार्ट 3 ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज्यादा मेंस के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो पार्ट 3 हमारा क्या कहता है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, जिसमें सेक्शन आते हैं 101 से 167 तक के जो भी सेक्शंस है वो आते हैं हमारे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कितने जो चैप्टर है वो है 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारे जो 5 चैप्टर है ये हमारे दिए गए हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमारे 2 चैप्टर दिए गए थे, प्रीलिमिनरी और ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 2 चैप्टर दिए गए थे, और ऑन प्रूफ यानी कि पार्ट 2 में हमारे दिए गए थे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, टोटल 4 चैप्टर हमारे दिए गए थे। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं, 7 चैप्टर जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट है। ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सबूत का भार किस पर होगा? तो जो कहता है कि जज साहब मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, उस पे होता है सबूत का भार, है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक चैप्टर को लेंगे, उसके एक एक सेक्शंस को हम डिटेल से जानेंगे आप आगे आने वाली वीडियोस में। यानी ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार के विषय में सेक्शन 101 से 114A तक, यानी जो सबूत का भार है हमारा चैप्टर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 7 सबूत का भार। इसमें सेक्शन 101 से 114A तक के सेक्शंस आते हैं। अब आता है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है एस्टोपल की, यानी विबंध की। जो चैप्टर 8 है हमारा एस्टोपल की बात करता है, ये यानी कि विबंध। इसमें आते हैं सेक्शन 115 से 117 तक, 115 से धारा 115 से धारा 117 तक के जितनी भी धाराएं हैं वो आती है हमारी एस्टोपल में। 8 से एस्टोपल विबंध सेक्शन 115 से 170 तक। इसकी खास बात यह है कि ये सब्सटेंटिव पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोसेसर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, है ना, हम पहले वाली वीडियो में इसकी बात कर चुके हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ना चैप्टर 8 एस्टोपल, ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है। अगर क्वेश्चन आता है प्री एग्जाम में कि एविडेंस कैसा लो है, तो आएगा प्रोसीजर लो, संपूर्ण एविडेंस की बात करता है क्योंकि प्रोसीडिंग करता है। लेकिन अगर इस पार्ट की बात आती है एस्टोपल की, तो आएगा ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है। विबंध की अगर आती है कि ऑप्शन में दिया गया कि विबंध कैसा है,
कौन सा है, सब्सटेंटिव है, प्रोसीजर कैसा है, तो यहाँ पे आएगा सब्सटेंटिव पार्ट है ये हमारा विबंध। तो ये इसकी एक और एक बात है इसमें कि ये ओनली सिविल मैटर पे अप्लाई होती है, ये भी क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होती है। जो एस्टोपल है, विबंध है, ये खाली सिविल मैटर पे ही अप्लाई होते हैं। और एक और आया था यहाँ पे चैप्टर 6 जो कि सिविल मैटर पे अप्लाई होते हैं, यानी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में ये वाली जो सेक्शन है ये भी सिविल मैटर पे अप्लाई होते हैं, और जो हमारा एस्टोपल है ये भी हमारा सिविल मैटर पे अप्लाई होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब आप बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 कहता है ऑफ विटनेसेस, यानी साक्ष्यों के विषय में। साक्ष्यों के विषय में बात की गई है सेक्शन 118 से 134 तक, धारा 118 से धारा 134 तक की बात की गई है चैप्टर 9 में, जिसमें विटनेसेस की बात की गई है, यानी साक्ष्यों के विषय में। जो साक्षी होते हैं ना, विटनेस होते हैं, उनके बारे में बात की गई है चैप्टर 9 में। यहाँ पे 118 से 134 धारा 118 से धारा 134 आते हैं। अब आता है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 है जो वो हमारा बात करता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बात की गई है। साक्ष्यों की जो परीक्षा ली जाती है उसके विषय में बात की गई है चैप्टर 10 में। चैप्टर 9 क्या है हमारा, विटनेस ऑफ विटनेसेस, यानी साक्ष्यों के विषय में। अब इसके एग्जामिनेशन की बात हो रही है, यानी कि उसकी जो परीक्षा ली जाती है वो कहाँ पे, वो चैप्टर 10 में सेक्शन 135 से 166 तक, सेक्शन 135 से 166 तक के सेक्शन आते हैं चैप्टर 10 में। अब आता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 बात करता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन एंड ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में ये बात करता है। इस चैप्टर को आप सीआरपीसी के चैप्टर 35 के साथ कोरिलेट करके ही पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ओनली खाली एक सेक्शन है, सेक्शन 167, जो कि हमारे धारा 167 लास्ट जो धारा है वो चैप्टर 11 में है। चैप्टर 11 में हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है जिसमें है बात करता है साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। इस प्रकार जैसे कि हमारे एविडेंस था उसमें पार्ट 3 थे, 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट है, और चैप्टर कितने इसमें 11 चैप्टर दिए गए और टोटल सेक्शन है 167, ठीक है, 167। तो पार्ट 3 है, जो पहला पार्ट किसकी बात करता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। पहला पार्ट क्या कहता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसमें हमारे 2 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी और दूसरा चैप्टर तथ्य की सुसंगति के विषय में बात करता है। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें आते हैं 1 to 4 सेक्शन, यानी 1 से 4 सेक्शन आते हैं, और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें आते हैं 5 to 55 सेक्शन। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है ऑन प्रूफ बात करता है सेक्शन 56 से 100 तक की, ठीक है, यानी पार्ट 1 था जो 1 to 55 तक था, और पार्ट 2 है हमारा 56 से 100 तक का है, जिसमें कि चैप्टर 3 दिया है जिसमें वो तथ्य की बात करता है जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, जिसमें 56 से 58 तक के सेक्शन आते हैं। फिर आता है हमारा 4 जहाँ पे ओरल एविडेंस की बात हो रही है। ओरल एविडेंस हमारे हैं 59 से 60 तक है ओरल एविडेंस हो गए। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आती है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे हैं 61 से 90A तक है, ठीक है, ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर उसके बाद हमारा है 6 चैप्टर जो कि सिर्फ सिविल मैटर पे अप्लाई होता है, जिसमें आते हैं सेक्शन 90 से 100 तक। फिर हमारा आ जाता है 7 चैप्टर जो पार्ट 3 में है। पार्ट 3 हमारा साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव की बात करता है, जिसमें सेक्शन 101 से 167 तक के सेक्शन दिए गए। जो चैप्टर 7 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबूत के भार के विषय में बात की जाती है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की जाती है, जिसमें सेक्शन 101 से 114A तक की बात करता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 8 जो एस्टोपल की बात करता है, नहीं विबंध, ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है और ये भी सिविल मैटर पे अप्लाई होता है। और ये जो टीपी एक्ट है हमारा उसमें सेक्शन 52 में भी दिया गया है विबंध। टीपी जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 52 है वहां पे भी विबंध यानी एस्टोपल की बात की गई है। और जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है जो कई जो राज्य वहां पे काम आता है, वहां पे सेक्शन 428 में भी वहां पे एस्टोपल की बात की गई है। देन आता है हमारा चैप्टर 9 विटनेसेस की बात करता है। विटनेसेस कितने हैं, 118 से 134 तक के हैं। देन उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन हुआ यानी साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बात की गई, जो है सेक्शन 135 से 166 तक। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है 11 जो कि ऑफ इम्प्रॉपर एंड एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में बात करता है, जिसमें आता है खाली सेक्शन 167। इसे हम सीआरपीसी के चैप्टर 35 के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे।
आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।